Hello students, welcome to my channel Irina Instant Education. I am Irina and I'm going to continue with the speech of Shylock. मैं Shylock की speech से continue करूँगी. इससे पहले मैंने कंप्लीट किया था एंटोनियो का जो स्पीच था एक्ट 1 सीन 3 में, जहाँ पे एंटोनियो कहता है कि आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन. जब शार्लॉक उसको ये कहता है कि तुमने मुझे मेरे दाढ़ी पर थूका और तुमने मुझे कुत्ता कहा, ये सब जब वो ब्लेम लगा रहा था एंटोनियो पे, तो उस बात पर एंटोनियो ये कहता है कि आई एम लाइकली टू कॉल यू द सेम थिंग अगेन. मैं दोबारा से वही चीज करूंगा और तुम आई विल स्पीट ऑन यू एंड आई विल पुश यू असाइड अगेन. मैं फिर से तुम्हें धकेल दूंगा, पुश करूंगा, मैं फिर से तुम्हें धकेल दूंगा और फिर मैं तुम्हें दोबारा मैं वो तुम्हारे साथ वो चीज करूंगा. ठीक है. नाउ अब शार्लॉक जो है वो क्या बोल रहा है. शार्लॉक कह रहा है ये है अब यहाँ तो, और फिर वो कहता है कि यहाँ पे भी वो कहता है एंटोनियो ये कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा फिर यही बोलूंगा, और अगर इफ thou wilt lend this money lend not just to the friend. माने एंटोनियो जो है वो शार्लॉक को ये कहता है कि अगर तुम मुझे मनी देना चाहते हो तो डोंट गिव मी एज अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त समझकर मत दो मुझे क्योंकि when did friendship take a breath for bare of his friend. माने कह रहा है कि तुम मुझे दोस्त समझकर मत दो, क्योंकि कब ऐसा होता है कि दोस्त किसी दोस्त से इंटरेस्ट लेता है, माने उससे ब्याज लेता है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं. एक दोस्त से कभी तो ब्याज लेता नहीं है. तो lend it rather to thine enemy, तो अच्छा होगा तुम मुझे दोस्त समझकर मत दो, क्योंकि दोस्त से ब्याज नहीं लेता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है. तो तुम मुझे अपना एनिमी, अपना दुश्मन समझकर ही दे दो. if we break thou mayst be better face exact the penalty. और वो ये कहता है कि अगर तुम मुझे एनिमी समझ कर दो और अगर मैं तुम्हारा जो डील है उसको मैं ब्रेक करता हूँ, मतलब जो हमारे बीच में जो तय होता है बात, जो डील तय होती है, अगर उसको मैं फेल करता हूँ, अगर मैं उसे नहीं दे पाता हूँ, तो मतलब तुम्हारा जो दिया हुआ पैसा मैं वापस नहीं दे सकता हूँ, तो तुम मुझे जो भी पेनल्टी या जो भी दंड है तुम मुझे वो दे सकते हो. ठीक है. अब यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में. अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ शार्लॉक का जो स्पीच है. शार्लॉक फिर क्या कह रहा है. Why look you how you storm, I would be friends with you and have your love, forget the shames that you have stained me with, supply your present wants and take no debt of usance for my monies, and you'll not hear me, this is kind I offer. शार्लॉक कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो. Why are you losing your temper. Look you storm माने गुस्सा, टेम्पर, तुम इतना टेम्पर हाई क्यों कर रहे हो, तुम इतना वाई लूजिंग योर टेम्पर, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो. आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू, मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ. हैव योर लव, और तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ. फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टेन्ड विद मी विद, और वो सारी चीजें जो शेमफुल बातें जो तुमने मुझे की थी, जो मुझे मेरा सम्मान किया था, मुझे शेमफुल बातें मुझे की थी, उन सबको मैं भूल जाना चाहता हूँ. जो दाग तुमने, असम्मान भरी बातें जो तुमने मेरे साथ की थी मुझे बेइज्जत करते हुए, उन सब बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ. सप्लाई योर प्रेजेंट वॉन्ट्स एंड टेक नो रेट, और मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, मतलब मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारा प्रेजेंट में, मतलब अभी एट प्रेजेंट तुम्हारा जो वॉन्ट्स है, तुम्हारी जो चाहते हैं, तुम जो चाहते हो, मतलब तुम मुझसे जो पैसा चाहते हो वो देने के लिए तो मैं तैयार हूँ. एंड टू टेक नो डेट ऑफ यूजेंस ऑफ माई मनीज, और मैं जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ. मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, कोई ब्याज भी नहीं लूंगा. एंड यू विल नॉट हियर मी, दिस इज आई काइंड एंड ऑफ, और तुम फिर भी मेरी बात सुन नहीं रहे हो. यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आई गिव यू व्हाट आई हैव आस्क्ड फॉर, माने व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड फॉर, जो भी तुमने मुझसे मांगा है वो मैं दूंगा, लेकिन उसका मैं इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, और मैं उसका जो इंटरेस्ट के हिसाब से मैं जो पैसे लेता था ब्याज में वो मैं नहीं लूंगा. लेकिन तुम यू विल नॉट हियर मी, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो. दिस इज काइंड आई ऑफर, मैंने ये तो मेरा उदार चरित्र है, मेरा जो काइंडनेस है, मेरी दया है जो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं. राइट. बेसेनियो कहता है दिस वो काइंडनेस, कह रहे हाँ वाकई ये बहुत दया, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया, रियली इंडीड दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू. ठीक है, आपकी बड़ी दया है. ये बेसेनियो इस तरह से टॉन्ट करते हुए ही कहता है, क्योंकि बेसेनियो जानता है कि शार्लॉक काइंड तो है ही नहीं, ही इज वेरी क्रूएल एंड अनकाइंड टाइप ऑफ पर्सन. राइट. Shylock, अब Shylock क्या जवाब दे रहे? This kindness will I showed, go with me to a notary, seal me there, you single bond, and in a merry sport,
If you repay me not on such a day in such a place, such sum or sums are as are expressed in the condition. Let the forfeit be nominated for an equal pound of your flesh to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me. This kindness I'll show you. कह रहा है कि हाँ मैं तो काइंडनेस तुम्हें दिखा ही रहा हूं, मैं तो अपना दया तुम पे दिखा रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं. गो विद मी टू अ नोटरी, माने मेरे साथ तुम नोटरी के पास चलो. नोटरी माने जो वकील है, जो स्पेशल लॉयर जो होता है, उसके पास तुम मेरे साथ आओ. सील मी देयर, सील मी माने सिग्नेचर कर लो मेरे साथ. वहां पे जाके जो भी साइन करना है, इस डील को साइन करना है, डील को एक्सेप्ट करने के लिए उसको सिग्नेचर जो भी करना है वो वहीं पे कर लेना. यो सिंगल बॉन्ड माने जो भी बॉन्ड है तुम्हारी, जो भी बॉन्ड हमारे साथ जो डील हुई है उसको तुम साइन वहीं पे कर लेना. एंड इन अ मेरी स्पोर्ट, और ये एक मेरी स्पोर्ट माने जोक्स में, एक माने खेल खेल में उसने ये बात बोला. ये तो खेल में मैं तुम्हें ये चीज मैं आओ चलो हम लोग वहां पे जाते हैं और तुम मेरे साथ आओ नोटरी के पास, वकील के पास, लॉयर के पास. वहां पे सिग्नेचर कर लो, जो तुम्हारा डील है उसको साइन कर लो. और खेल में ही मैं ये बात बोल रहा हूं. मैंने खेल में शाइलॉक जो है वो किस तरह से उससे अपना डील किस तरह से फाइनल कर रहा है. इन मेरी स्पोर्ट मैंने, ये तो मजाक में हम लोग जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वील मेक टेक एन एग्रीमेंट एज अ प्लेजेंट जोक. मैंने ये तो आप लोग खेल में, ये तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस खेल में क्योंकि ये जरूरी है इसलिए मैं ये डील कर रहा हूं, साइन करा रहा हूं. और साइन करा के क्या कहते हैं, इफ यू रिपे मी नॉट ऑन, अगर तुम मुझे ऐसे दिन, सच अ डे माने ऐसे जो दिन उसमें तय होगा, उस दिन अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए, इन सच अ प्लेस, और ऐसी जगह पे, जो भी जगह वहां पे डील में लिखा होगा, सच सम और सम्स एज आर एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, माने जो कंडीशन माने शर्त के मुताबिक जो सम ऑफ मनी, जो अमाउंट ऑफ मनी, जो रकम जहां देना होगा, जिस जगह पे देना होगा और जिस टाइम पे देना होगा, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो लेट द फोरफीट बी नॉमिनेटेड फॉर इक्वल. तो तुम्हारी फोरफीट माने तुम्हारी जो सजा के तौर पर मैं क्या करूंगा, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लैश, फेयर फ्लैश माने तुम्हारे शरीर का उतना ही अमाउंट का, उतना ही फ्लैश मास मैं क्या करूंगा, टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीजेथ मी माने जिसमें मेरी मर्जी होगी. मतलब वो ये कह रहा है कि जिस उसका पेनल्टी क्या होगा, टू बी कट ऑफ एंड टेकन अवे फ्रॉम वट एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज. माने जिस बॉडी के जिस भी हिस्से से मेरा मन करेगा, मैं बॉडी के उस हिस्से से मैं तुम्हारे बॉडी से फ्लैश यानी कि मांस काट लूंगा. माने यही उनका ये तय होता है. मैंने अगर तुमने नहीं दिया तो एज अ पनिशमेंट, दंड के रूप में मैं तुम्हारे शरीर से उतना ही फ्लैश, जिस बॉडी के जिस पोर्शन से मेरा मन होगा मैं वहां से काट लूंगा. ये होगा तुम्हारी पनिशमेंट. अगर तुम पर्टिकुलर जो समय या दिन या जगह दिया गया है उस कंडीशन में अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये सजा के तौर पर फ्लैश तुम्हारी बॉडी से काट लूंगा. ये शाइलॉक डील में लिखवाता है, कहता है. एंटोनियो क्या कहता है, कंटेंट इन फेथ आई विल सील टू सच अ बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द ज्यूज. ने कहा कंटेंट माने संतुष्ट रहो, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं. आई प्रॉमिस आई विल सील टू सच अ बॉन्ड, मैं ये बॉन्ड साइन करूंगा. आई विल साइन सच अ बॉन्ड एंड से, और मैं ये कहूंगा कि ज्यू लोग जो वाकई बहुत काइंड है, माने वो आपकी बड़ी दया है. मतलब ज्यू था, शाइलॉक तो ज्यू था, तो इसीलिए वो कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है हाँ तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा बॉन्ड मैं साइन करूंगा. और वाकई ज्यू लोग बहुत ही दयालु होते हैं. ज्यू मतलब यहूदी लोग जो बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं. अब बसेनियो जो है वो उसका फ्रेंड है. बसेनियो जो है वो सुन लेता है कि ऐसी डील में जो लिखा गया है वो तो बहुत गलत चीज लिखा गया है. तो बसेनियो कहता है, अब बसेनियो ये एंटोनियो से मना कर रहा है. वो नहीं चाहता है कि इस शर्त पर एंटोनियो शाइलॉक से पैसा ले, क्योंकि पैसा तो बसेनियो को ले रहा है उधार.
बसेनियो कह रहा है यू शिल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई रादर डल इन माय नेसेसिटी। बसेनियो कह रहा है कि नहीं तुम डोंट यू एग्री विद दिस, माने इस आई सर्टेनली, एंटोनियो तो कहता है आई एग्री टू दिस, लेकिन बसेनियो कहता है नॉट टू साइन दिस बॉन्ड, वो उससे कहता है ये बॉन्ड साइन मत करो मेरे लिए, बल्कि मैं अपने इस नेसेसिटी में मैंने वट एवर आई हैव, जो भी मेरे पास है, आई वुड प्रेफर टू लिव विद वट एवर आई हैव, मैं पसंद करूंगा उसी के साथ रहना जो मेरे पास है, मुझे और नहीं चाहिए, जो है उसी में मैं रहना पसंद करूंगा, मुझे और नहीं चाहिए, इसलिए तुम ये डील फाइनल मत करो। एंटोनियो क्या कहता है, why fear not man, I'll not forfeit it within these 2 months, that is months before this bond expires, I do expect return of 3 times, thrice 3 times the value of this bond। अब एंटोनियो कहता है तुम क्यों डर रहे हो, तुम डरो मत, तुम इस तरह से फियर माने डरना, तो एंटोनियो कह रहा है कि तुम इस प्रकार से डर क्यों रहे हो, I'll not forfeit it, मैंने मैं फेल नहीं करूंगा, मैं ठीक ठीक इनका पैसा जो है वो वापस कर दूंगा, तुम डरो मत। विद इन दीज 2 months, मैंने इन 2 महीनों के अंदर अंदर ही मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। दैट्स अ मंथ बिफोर, मतलब 1 महीना पहले ही, क्योंकि जो पैसे उधार लिए थे वो 3 months के लिए थे, 3 महीने के लिए लिए थे, और वो कह रहा है 3 month क्या 3 महीने क्या, मैं तो 2 महीने, मतलब 1 महीना पहले ही मैं ये सारी रकम जो है वो चुका दूंगा। I'll be able to return all the money within 2 months, that is before 1 month, before 1 month this bond expires, मैंने इससे पहले, मैंने 1 महीने पहले ये जब ये बॉन्ड एक्सपायर करेगा, जब ये डील एक्सपायर करेगी, 3 महीने में एक्सपायर करेगी, तो 3 महीने से 1 महीना पहले ही मैं ये रकम चुका दूंगा। I do expect return of thrice 3 times the value of this bond, मैं इसका जो भी रकम इसमें दिया गया है उसका thrice 3 times, मैंने 3 गुना, 3 and 3 मतलब 9 गुना, मैं 9 गुना रकम, मैंने जो रकम मैं ले रहा हूँ थ्राइस मैंने 3 into 3 मैंने 9 गुना, जो बॉन्ड में जितना उसने मांगा है उसका 9 गुना मैं उसको दे दूंगा, उसका 9 गुना मैं उसको वापस कर सकता हूँ, इसलिए तुम डरो मत। मैंने आई एक्सपेक्ट टू गेट बैक 9 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में जितना लिखा है उसका 9 गुना मैं वापस कर दूंगा। अच्छा, शायलॉक क्या कहता है, शायलॉक कह रहे ओ फादर अब्राहम, व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others, माने शायलॉक इज सेइंग ओ फादर अब्राहम, व्हाट टाइप ऑफ पीपल दीज क्रिश्चियंस आर, ये क्रिश्चियंस लोग कैसे लोग होते हैं, देखिए whose own hard dealings teaches them suspect, माने जो लोग खुद अनजस्ट होते हैं वो दूसरों की इंटेंशंस को सस्पेक्ट करते हैं, मतलब शक करते हैं। मैंने अब वो शायलॉक अपने अब्राहम, परमपिता अब्राहम को कह रहा है कि ये ईसाई लोग किस टाइप के आदमी होते हैं, कितना शक करते हैं, वो अपने कारोबार में, अपने डीलिंग्स में, अपने बिजनेस में वो इतने हार्ड होते हैं, इतने कठोर होते हैं, और दूसरों को भी समझते हैं कि वो लोग भी ऐसे हैं। सस्पेक्ट माने शक करना, खुद इतने कठोर होते हैं, वो निर्दयी होते हैं, धोखेबाज, दूसरों को भी वो इसी तरह की समझते हैं, ऐसे ही धोखेबाज कठोर वो समझते हैं। The thoughts of others माने दूसरों को भी। Pray you tell me this, if he should break this day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? मतलब वो ये कह रहा है कि अच्छा मुझे ये बताओ, tell me, I request you, if Antonio is unable to pay me the due, अगर एंटोनियो, मुझे बताओ अगर एंटोनियो मेरे जो ड्यू डेट से पहले अगर मुझे वो पे करने में अनेबल हो जाएगा, पे नहीं कर पाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? What would I gain by taking such a penalty? मतलब उसने ये पेनल्टी जो इतना पाउंड ऑफ फ्लैश, इक्वल पाउंड ऑफ फ्लैश उसने लेने की बात की, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मुझे क्या मिलेगा इस तरह का फॉरफीचर, इस तरह की, अगर वो देने में असमर्थ हो जाता है, अगर वो नहीं चुका पाता है पैसा, तो उससे ये जो सजा मैंने बोला उससे मेरा क्या फायदा होगा? A pound of man's flesh taken from a man, माने एक आदमी का फ्लैश लेके मैं क्या करूंगा? एक आदमी का फ्लैश मेरे लिए क्या क्या काम आएगा? Is not so estimable, profitable neither as flesh of muttons, beefs or goats, माने वो ये कह रहा है कि मैं इंसान का वो लेके क्या करूंगा? मैं जो भेड़ बकरी, अगर मैं फ्लैश ऑफ मटन, बीफ्स और गोट्स, में बैल, बकरी, भेड़, बकरी, इनका अगर गोश्त, इनका अगर फ्लैश लेता
तो शायद मुझे कोई फायदा होता। ह्यूमन फ्लैश है, एक पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश लेकर तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जितना कि मटन का है, जितना बीफ का है या लैम्ब का है। उस भेड़ बकरी का जो गोश्त होता है, जो मीट होता है, उसके बराबर वैल्यू तो इसका कुछ है ही नहीं। इनके मीट का वैल्यू फिर भी है, लेकिन इसके मीट मतलब फ्लैश का वैल्यू क्या होगा। I say to buy his favor, I extend his friendship, if he will take it, so if not, adieu, and for my love I pray you wrong me not। माने वो कह रहा है कि मैं तुमसे, ये तो मैं तुम पे फेवर कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कर रहा हूं। I'm telling you this is a gain, माने ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए फायदा है। I extend this friendship, माने हमारी दोस्ती को मैं बढ़ा रहा हूं, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। इफ ही विल टेक इट, अगर वो मान जाता है, माने एंटोनियो अगर एक्सेप्ट कर लेता है, इफ एंटोनियो एक्सेप्ट्स इट देन इट्स ऑल राइट, एंड इफ नॉट, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है दोस्ती का हाथ, देन एड्यू, एड्यू माने गुड बाय, तो फिर गुड बाय। एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, और प्यार के खातिर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे गलत मत समझना। मैंने इन ऑल डायलॉग ये कह रहा है कि मैं तो भाई अच्छा करना चाह रहा हूं, तुम्हारा फ्लैश लेके मैं क्या करूंगा, मटन और भेड़ बकरी का या जो फ्लैश है उससे तो कोई, उसका तो कुछ वैल्यू भी होता है, लेकिन इंसान के फ्लैश का तो कोई वैल्यू भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ये काम बता रहा था, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा था तुम्हारे साथ, इसलिए अगर तुम लेना चाहते हो तो ओके ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो गुड बाय। लेकिन जहां तक मेरे प्यार का सवाल है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, मने शार्लॉक इज टेलिंग दिस टू एंटोनियो, शार्लॉक एंटोनियो से रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि तुम मुझे गलत मत समझना। एंटोनियो कह रहा है, यस शार्लॉक आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, शार्लॉक एंटोनियो कह रहा है, हाँ शार्लॉक मैं ये बॉन्ड साइन करूंगा। शार्लॉक, देन मीट मी फोर्थविथ एट द नोटरीज, फोर्थविथ मैंने 15 दिन, 14-15 दिन के अंदर तुम मुझे वहां पे मिलो, नोटरीज मैंने लॉयर के पास। गिव हिम डायरेक्शन फॉर हिज मैरी बॉन्ड, हम लोगों ने खेल खेल में जो बॉन्ड साइन किया है, जो डीलिंग की है, उसको बता देना, डायरेक्शन दे देना, मैंने वो ऐसी पेपर्स बना देगा, उसको डायरेक्शन दे देना कैसे क्या क्या पेपर्स बनाने हैं लॉयर को। एंड आई विल गो एंड पर्स द ड्यूकेट स्ट्रेट, और मैं सीधा जाऊंगा, पर्स द ड्यूकेट्स मैंने मैं रख लाऊंगा, मैंने यू मीट मी सून इन द नोटरीज ऑफिस एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट दिस फनी बॉन्ड, हमारा जो ये फनी बॉन्ड ये साइन किया है, मेरी बॉन्ड जो खेल खेल में बॉन्ड साइन किया, उसको उसे डायरेक्शन दे देना। एंड I'll go home and put the ducats straight into my purse, माने मैं जितने भी रुपए हैं वो मैं सीधा ले आऊंगा। See to my house left in the fearful guard, क्योंकि अब वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा है मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा जो घर है वो केयरलेस गार्ड के हाथों में है, इसलिए मुझे घर देखना भी जरूरी है। मतलब मेरा जो घर है वो केयरलेस गार्ड, fearful मतलब केयरलेस, मैंने आई लेफ्ट माई होम इन द केयरलेस चार्ज ऑफ अनरिलायबल सर्वेंट, fearful guard of unthrifty knave and presently I'll be with you। unthrifty knave माने वो कह रहा है कि unthrifty माने खर्चीला, जिसे कहते हैं spendthrift, खर्चीला जो मेरे शायद जो सर्वेंट्स है वो रिलायबल नहीं है, मेरे जो सर्वेंट्स है वो बहुत खर्चीले हैं, और उनके हाथों में मैंने अपना घर का चार्ज छोड़ के आया हूं, इसलिए मुझे घर जाना बहुत जरूरी है, और फिर वहां से होकर मैं फिर बहुत जल्द तुमसे आके मिलता हूं। आई विल बी विद यू, मैं बहुत जल्द वहां से आके तुमसे मिलता हूं। एंटोनियो कह रहा है हाय दी जेंटल व्यू, उसने कहा, एंटोनियो कहता है हाँ हाँ ठीक है, हरी अप जल्दी करिए जेंटल व्यू। फिर शार्लॉक वहां से चला जाता है, ये स्टेज है, स्टेज से शार्लॉक का एग्जिट हो जाता है, राइट। दिस हेब्रू विल टर्न क्रिश्चियन ही ग्रोस काइंड, अब बेसेनियो कह रहा है, सॉरी नहीं एंटोनियो कह रहा है ये जो हेब्रू है, माने ये जो ज्यू है, ये जो ज्यू है वो बहुत जल्दी क्रिश्चियन बन जाएगा अगर वो काइंड हो गया तो, माने ही विल सून बिकम अ क्रिश्चियन बिकॉज ही इज ग्रोइंग काइंड, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बहुत काइंड होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्रिश्चियन लोग बहुत ही जेनरस होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, तो इसी बात को बेस करके एंटोनियो कहता है ये बहुत जल्द क्रिश्चियन बन जाएगा अगर इसी तरह से ये दया करता रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेनरस होता जा रहा है, काइंड होता जा रहा है, दयालु होता जा रहा है, तो मुझे तो लगता है बहुत जल्दी क्रिश्चियन बन जाएगा।
एक तरह से वो अपने क्रिश्चियन जात को वो प्रेज करता है, तारीफ करता है, मतलब क्रिश्चियन लोग बहुत दयालु होते हैं, ये इस तरह से। बेसेन्यू कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स इन अ विलन्स माइंड। बेसेन्यू कहता है मुझे तो ट्रस्ट नहीं है, मुझे इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक टू ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। ये जो विलन्स माइंड, ये विलन का माइंड है, एक शैतान का दिमाग है, और ये शैतान के दिमाग से इसने जो कुछ भी बोला है उसको मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। बेसेन्यू कह रहा है मुझे नहीं भरोसा हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसकी उदारता वो दिखा रहा है, लेकिन काइंडनेस दिखा रहा है, लेकिन ये एक विलन के दिमाग का ख्याल है, ये तो दुष्ट है, शैतान है, और इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। एंटोनियो कहता है कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे। अब कह रहा है कि चलो इसमें तुम जाने दो, इसमें कोई उदास मत हो, निराश मत हो। माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे। तुम इस बात पे निराश मत हो, क्योंकि मतलब वो कंफर्म है, एंटोनियो जो है वो कंफर्म है कि उसके शिप्स आ जाएंगे। ऐसा इसी गारंटी के साथ एंटोनियो जो है वो उसको दिलासा दिला रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम निराश मत हो, मेरे जो शिप्स हैं वो 1 मंथ पहले ही आ जाएंगे। मेरे जो जहाज हैं, और जो इसमें जो डेट उन्होंने बता रखा है, जो डेट 3 मंथ के लिए हमने लिया है, तो 3 मंथ से पहले ही, 1 महीना पहले ही मेरे जहाज जो है वो वापस पहुंच जाएंगे, इसीलिए तुम निश्चिंत रहो। फिर एंटोनियो यहां से निकल जाता है। अच्छा, एंटोनियो से निकल जाता है। अब इसके बाद है आपका, यहां मैं नेक्स्ट में स्टार्ट करूंगी एक्ट 2 सीन 1। ये आपका कंप्लीट हो गया, एक्ट 2 सीन 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्ट 2 सीन 1, एक्ट 1 सीन 3 कंप्लीट हुआ, सॉरी, एक्ट 1 सीन 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टार्ट करूंगी एक्ट 2 सीन 1, जहां पे बेलमंट में पोर्शिया का घर है, और वहां पे मोरक्को, पोर्शिया, ये लोग बात करते हैं, और उनके बीच में क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें वो एक दूसरे को बताते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, टिल देन आप इस तरह से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल के साथ टच में रहिए, पढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और यस, सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।